ये क्वेश्चन 2022 में मेंस का क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले वेरिएबल डेंसिटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। इसको समझाने के लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करवाया है। आप चाहें तो उसको देख लें। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसके बाद में फिर हम लोग फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस बार सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और आर फंक्शन दिया हुआ है, मतलब वो स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फेरिकल सिमेट्री दी हुई है, और ये डेंसिटी दी हुई है जो आर के साथ में इस फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रही है। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पे पी पर, जहां पर स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से कम दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये कन्वेंशन समझिए कि ये जो कैपिटल आर है वो रेडियस है, और स्मॉल आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है। तो अगर ये स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये स्मॉल आर सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम दिया हुआ है, मतलब वो जो पॉइंट है वो अंदर है। ये आर लेस देन आर का मतलब आप समझिए, ये जो रेडियस है उससे कम है ये दूरी सेंटर से। तो वो जो भी पॉइंट है वो अंदर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है या किसी भी पॉइंट पर निकालनी है, अब वो पॉइंट तो अंदर है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होता है वो होता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई अपसाइलन। अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डी ए जो है ये छोटा सा एलिमेंट है, किसका? उस गॉसियन सरफेस का जो हमने बनाया है। और ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो ये फिजिकल मतलब है इस एक्सप्रेशन का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो डी ए है वो छोटा सा एलिमेंट है, वो गॉसियन सरफेस का जो हमने बनाया है, और उसी गॉसियन सरफेस के अंदर हमको चार्ज इनक्लोज्ड देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल बनाया है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दिया है। गॉसियन सरफेस जो है उसको अगर मैं जोड़ूंगा तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आप समझिए, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं होगा। मान लीजिए ये रहा वो पॉइंट आर की दूरी पर, स्मॉल आर की दूरी पर, और यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं यहाँ पर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो अगर मैं छोटे छोटे से एलिमेंट जोड़ूंगा गॉसियन सरफेस के, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया है आपका। तो गॉसियन सरफेस को मुझे जोड़ना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो है मुझे चार्ज भी पता करना है। कहाँ से? ये वाला कंसेप्ट देखिए। तो चार्ज इनक्लोज्ड अगर मुझे पता करना है, तो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वो रो होता है। जो चार्ज होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। लेकिन ये वाला फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं तभी लगा सकता हूँ जब डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी, वो वी वॉल्यूम में कांस्टेंट है। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर मुझे इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे छोटा सा चार्ज निकालना पड़ेगा छोटे से वॉल्यूम में। और छोटा सा वॉल्यूम कैसे लेते हैं अपन लोग? शेल का 4 पाई आर स्क्वायर दिया, ये छोटा सा वॉल्यूम हो गया। तो पूरा क्वेश्चन कहाँ पर रिड्यूस हो जाता है कि हमको चार्ज इनक्लोज निकालना है। कहाँ पर इनक्लोज निकालना है? उस गॉसियन सरफेस पर जो हमने माना है। तो चार्ज इनक्लोज देखिए, डेंसिटी का एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है। तो ये मैंने डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये लिख लीजिए। और ये मैंने छोटी सी वॉल्यूम लिखी हुई है। और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ जीरो से लेके स्मॉल आर तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कैपिटल आर नहीं लिखा। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना होता है स्फीयर में कितना है, तो मैं लिमिट लगाता कैपिटल आर। लेकिन मुझे कहाँ तक चार्ज निकालना है? मुझे चार्ज निकालना है स्मॉल आर तक कितना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी के अंदर का मुझे चार्ज इनक्लोज चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चार्ज इनक्लोज्ड, वो क्लोज सरफेस पर जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मुझे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो यहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। उसी गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे चार्ज चाहिए, उसी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज चाहिए, मतलब ये वाला चार्ज चाहिए।
तो लिमिट मैं आर तक लगाऊंगा। तो लिमिट मेरे को स्मॉल आर तक लगानी है। ये वाला इंटीग्रेशन इजी है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये इंटीग्रेट करने के बाद में मेरे पास में चार्ज इनक्लोज आया। ये जो भी चार्ज इनक्लोज आया है, इस चार्ज इनक्लोज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है रो आर फोर एप्सिलॉन नॉट वन माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सी में दिख रहा है हमको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस आर पर मैक्सिमम है। तो अगला क्वेश्चन जो है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो ये वाला है, जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में।